I can present here. Okay. So, okay, from my side, it's good. From your side also, it will be good sooner. Okay, you will also get relief from the harsh weather. So let's wait for Lotus. And meanwhile, let's come to the topic. Okay. Now it's like a quiz. Okay, everyone pay attention. It's like a quiz. I'm not going to disclose the chapter or topic, what we are going to cover. You have to tell me what I am going to teach you. And for this, I will show you, I'm going to introduce with a character here. Okay. And then you will guess what's the topic name. बट जब मैं पूछूंगी ओनली देन यू विल टेल द नेम ऑफ द चैप्टर. ठीक है. आज हम थोड़ा रिवर्स रोल प्ले करेंगे. ठीक है. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू डायरेक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ठीक है. सो फॉर दिस लेट्स ब्रिंग यू टू द स्टोरी हियर. ओके. एंड आई थिंक आई हैव टू एडजस्ट द ब्राइटनेस हियर. जब तक मैं पूछूंगी नहीं चैप्टर का नाम कोई नहीं बताएगा. बिकॉज आई वॉन्ट एवरीवन टू गेस इट. आई नो कुछ स्टूडेंट तो फटाफट गेस कर लेंगे, बट आई वॉन्ट एवरीवन टू गेस इट. ठीक है. नाउ दिस इज अ बॉय, यू कैन सी. एंड व्हाट इज हैपनिंग टू हिम? ही इज सेइंग आउच. व्हाई ही इज सेइंग आउच? व्हाई ही इज सेइंग आउच? व्हाई होल्डिंग अ ग्लास, है ना? ग्लास इज हैविंग मिल्क. दूध है और दूध को पकड़ते ही, ग्लास को पकड़ते ही सेइंग आउच. व्हाई ही इज सेइंग आउच? हॉट है. अच्छा हॉट है, चलो ये भी ठीक है. सो इट्स हॉट. अगर कोल्ड होता तो उसका रिएक्शन अच्छा होता. कौन कौन आज परांठे खा के आया है? Who had परांठास in his or her breakfast? किसी ने आज परांठे नहीं खाए हैं? You didn't have? It's only me who had परांठा. ये तो मैम ही हो गए. मैम ने ही परांठे खाए, आपने नहीं खाया आज? किसी ने परांठा नहीं खाया? So what you had in your breakfast? Don't tell me bread, jam, bread, butter, sandwich. हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता है. पंजाब में रह के परांठे नहीं खाते, फिर क्या खाते तुम? हाँ, हम कहते हैं पंजाबी है, अपा पंजाबी है. हाँ, परांठे खाते हैं. और आप कह रहे हो हम परांठे नहीं खाते. फिर हम कैसे कहें? हाँ. So now you can see this boy is feeling, or you can see so happy to see parantha. Why he is happy to see parantha? He can smell it, है ना? He can smell the aroma. आपके साथ कभी ऐसा होता है when you are coming back to your home after your school और घर में एंटर करते you smell something, और स्पेशली आपका फेवरेट फूड हो, you feel more hungry, है ना? ऐसा लगता है बस अभी तो कपड़े कुपड़े बाद में चेंज करते हैं, लेट्स डू इट लेटर ऑन, फर्स्ट हैव इट, है ना? ऐसा होता है. यस, सो इट हैपेंस विद एवरीवन, विद मी आल्सो, इट्स जनरल. अब आप कुछ टीवी पे कुछ देख रहे हो और यू आर स्टडिंग और यू हैव किसी चीज में आपकी कंसंट्रेशन है, लेकिन घर पे मम्मा या पापा ने प्रेशर कुकर में आलू बॉईल करने को रख दिए. क्या होता है? ऐसा आपका होता है? विसल सुनाई देती है? यस, डू यू हियर दैट विसल? सुनाई देता है सबको? किस किस को सुनाई देता है? और गेट इरिटेटेड ऑल्सो कि बंद करो इसे. हाँ, किस किस के साथ होता है? हैंड रेज करके दिखा दो. यस, मेरे बच्चे तो करते हैं. आपके व्हाट अबाउट यू? डू यू, आप करते हो ऐसा? नहीं, यू आर वेरी ओबीडियंट और आई कैन से वेरी नाइस स्टूडेंट्स. हाँ, घर पे जरा शोर नहीं मचाते. दैट्स नाइस. बट हियर दिस गर्ल इज गेटिंग इरिटेटेड क्योंकि वो पढ़ रही है और पीछे से कुकर इज डूइंग व्हाट? विस्लिंग विस्लिंग विस्लिंग. दिस कुकर इज डिस्टर्बिंग हर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज हैपनिंग हियर? अब मुझे बताओ, जो भी हमने 4 चीजें अभी पढ़ी या देखी स्टोरी में, can you tell me how these things are related with your current topic and what is the name of the topic? Yes, can you guess it? What's the topic name? I can see from the rows first bench boy who is doing lip sync and I can read it.
Yes, beta. Can you guess the name of the chapter now? Like in the first case, boy cold, क्या किया उसने? गर्म दूध के गिलास को हाथ लगाया and he said ouch. Okay, Lotus join now. So Lotus के लिए first half part एक quickly recap करते हैं. So बेटा, today we are starting with a chapter that you know, I know, but हमने एक दूसरे को भी बताना नहीं है, ठीक है? You have to tell me कि चैप्टर का नाम क्या है, टॉपिक क्या है जो हम कर रहे हैं. लोटस फर्स्टली माइक ऑन कर दो. माइक शुड बी ऑन इन माय क्लास. एवरीवन्स माइक शुड बी ऑन. बेन सर. यस मैम. सर आई थिंक एक सेक्शन जो ब्रिलियंट वाला भी ज्वाइन किया. मैम ब्रिलियंट वाला सेक्शन अभी गया. अभी गए? ठीक है सर, ठीक है. ओके. यस. सो बच्चों चलो, अब लोटस भी आ चुका है. लोटस ध्यान से सुनो. अभी बाकी स्टूडेंट ने सुन लिया. डैफोडिल एंड रोज हैज गॉन थ्रू दिस. अब ये बच्चा है, इन द मॉर्निंग ही इज ट्राइंग टू हैव मिल्क, बट जैसे ही ग्लास को टच करता ही सेड आउच. व्हाई ही सेड आउच? क्यों कहता है ये? दूध कैसा होगा? ग्लास कैसा होगा? हॉट होगा, कोल्ड होगा? कोल्ड में. Hot. That's nice. Now next thing, he is having so in front of him prantha is there, and without eating it you can see he is happy. क्यों happy है ये परांठे को देख के? Why is happy? Yes, Lotus. Yes, Lotus. Lotus बेटा लेट ज्वाइन किए हो, फिर उसके बाद शोर नहीं. आराम से जल्दी बताओ. अब ये परांठा देख के खुश क्यों है? Why he is happy? क्योंकि उसे खुशबू आ रही है. एंड आलू परांठा, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक इट. सबको आलू का परांठा पसंद है. डू यू लाइक आलू परांठा? यस. सो नाउ नेक्स्ट थिंग, नाउ दिस गर्ल. लोटस, लोटस नहीं बेटा, ऐसे नहीं चलेगा. लोटस, लोटस बेटा. बॉयज, बॉयज, बॉयज लोटस सेक्शन. बेटा अगर आप ऐसे करोगे तो आप मुझे चैप्टर का नाम कैसे बताओगे? हाउ यू आर गोइंग टू टेल मी द चैप्टर नेम? And if I compare your strength with the rose and daffodil, your strength is very less as compared to rose and daffodil, and they are sitting so quietly, they are maintaining the discipline of the class. But Lotus, yes Lotus, Lotus, sure नहीं बेटा, sure नहीं. ठीक है. Is there any teacher in the Lotus section? Yes, is there any teacher in the Lotus section? Yes, ma'am and sir, please ask student to maintain the discipline of the class. Yes. So now here you can see this girl is studying, but this whistling of the cooker is disturbing her. अब ये तीनों जो चीजें अभी हमने की, अब सबके लिए, डैफोडिल, रोज, लोटस, सबके लिए what is common in them? सब में कॉमन क्या चीज है? Is there anything that is common in these three scenario? क्या है? What is common? एक बच्चा बोलो. सभी बोल रहे हैं आई एम नॉट एबल टू गेट इट. किसको? ओके दे रिस्पॉन्ड. ओके दे रिस्पॉन्ड. दैट्स नाइस. अब चैप्टर का नेम कौन बताएगा? हु इज गोइंग टू टेल मी द चैप्टर नेम? Yes, from the rows. Yes, from the rows I can see first bench especially they are speaking. Yes beta bolo. Rows first bench, middle row. Control and coordination. That's nice. You guess it perfectly fine. So it's control and coordination. So अब हमने यहाँ पर आ गए हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं? हम control and coordination पढ़ रहे हैं. अब ये जो चीजें अभी हुई हैं, we learned about 3 scenarios, है ना? हमने 3 scenarios discuss किए. In these 3 scenarios क्या हो रहा था? बच्चे respond कर रहे थे. One is responding to the heat, one is responding to the whistle, and one responding to the smell, है ना? Smell को respond कर रहा था. अब मुझे बताओ, ओके सब ध्यान से सुनो, कैसे रिस्पॉन्ड हुआ? कैसे उसे पता चला कि उसको अब रिस्पॉन्ड करना है? यस, हाउ डू दे कम टू नो दैट दे नीड टू रिस्पॉन्ड? कैसे उस बच्चे को गर्म गिलास को टच करते उसको लगा कि उसको छोड़ देना चाहिए?
कि उसको होल्ड करके नहीं रखा. व्हाई ही वाज नॉट होल्डिंग द ग्लास? यस, कि वो ग्लास को होल्ड करके नहीं बैठा था. यस, एनी ऑफ यू कैन टेल मी, कैन यू होल्ड अ हॉट ग्लास फॉर अ लॉन्ग टाइम? नो, यू कैन नॉट. क्यों, ऐसा क्यों होता है? और जैसे ही आप गर्म चीज या किसी भी चीज को जो आपके फेवर में नहीं हो उसको टच करोगे, यू रिमूव इट इमीडिएटली. व्हाट्स द रीजन? व्हाट आर प्रेजेंट हियर? हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है जो इस चीज को इंफॉर्मेशन को लेता है? कौन है? हु इज रिसीवर? हु रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड? ब्रेन. ब्रेन, मगर ब्रेन तक कैसे जाता है? ब्रेन इज हियर. हमने तो ब्रेन को बोला नहीं, ब्रेन ने तो टच किया नहीं. ब्रेन डजंट टच ना दैट ग्लास. सो हु टच? योर हैंड टच. अब हैंड में क्या प्रेजेंट था? व्हाट वाज प्रेजेंट इन हैंड? Yes, neurons. Okay, in hands you are saying neurons. If I say you are pretty close to the answer, neurons तक भी information कौन लेके जा रहा है? Who is carrying information towards neurons? neurons, neurons से पहले एक और चीज होती है. There is one more thing. क्या होती है? Yes, receptors. Yes, so receptors are the thing, or receptors are the factor that receive information. अब जो रिसेप्टर्स हैं, ये मोस्ट, ध्यान से सुनो बेटा, क्योंकि इस पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं. जो हमारा रिसेप्टर है, ठीक है, वी टॉक अबाउट द रिसेप्टर्स. वी जनरली से रिसेप्टर्स आर, वी जनरली से, जनरली, ठीक है, ध्यान से, वी से दे आर प्रेजेंट मोस्टली. दे आर प्रेजेंट मोस्टली. कहां पर प्रेजेंट होते हैं? कहां प्रेजेंट होते हैं? ऑन सेंस ऑर्गन्स. व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स? सेंस ऑर्गन्स कौन है? सेंस ऑर्गन्स के नाम कौन बताएगा? 5 सेंस ऑर्गन्स वी हैव. व्हाट आर दोस? Okay. Daffodil. शांत. आंसर आई कैन सी दैट यू नो द आंसर. बस एक बच्चा एक टाइम पे बोले, क्योंकि योर वॉइस इज बिकमिंग नॉइस फॉर मी. देन if you all speak together it becomes noise, not voice, and I want to hear voice. So make it voice, not a noise. ठीक है? So yes, who will tell 5 sense organs के name? कौन बता सकता है? Who can tell me the name of 5 sense organs? Eye, ear, nose, eye, yeah, skin, and last tongue. Yes, that's nice. So when we say कि receptors are mostly present in sense organs, that's right, but they are also present in internal organs also. इसको लिखो बेटा, क्योंकि it may come in your exam also. This type of question, ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं कि हमें लगता है कि रिसेप्टर मतलब जो रिसीव करे इंफॉर्मेशन, एंड व्हाट डू वी से कि इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड. It's not correct. It also comes inside your body also. Like if your body is aching, अंदर से दर्द हो रही है ना, so it goes to your brain. It will tell your brain that your body is paining. So from where you're getting information, receptors are here. Like if you are feeling hungry, ठीक है, भूख लगी है, बाहर से थोड़ी ना पता लगेगा you are hungry. There is no parameter we have. We are no measuring tool. So your brain के पास इंफॉर्मेशन कहां से जा रही है? स्टमक से. स्टमक से कैसे पता लगा? रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट एंड दैट आर टेलिंग योर ब्रेन दैट यू आर हंग्री. ठीक है? अगर हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, वो हाफ से ऊपर भरा हुआ है, नाउ टू पास ऑन द यूरिन मसल्स शुड स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्ट. तो कैसे पता लगेगा? योर ब्रेन, जो आपका ब्रेन है, वहां तक इंफॉर्मेशन जाएगी थ्रू न्यूरॉन्स. But who will detect that? That is receptors. So receptors are present both external और internal. ठीक है? External signal और internal and external signal both they carry. ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर से ही लेते हैं इंफॉर्मेशन. Now वो डिटेक्ट क्या करते हैं? What they detect? They detect the changes. Normal state में, right now we are in normal state.
ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी गर्म चीज पे या कांटे वाली चीज पे हाथ रखूंगी, सो आई विल रिमूव इट इमीडिएटली, यू ऑल्सो डू द सेम, ठीक है। सो इन दैट केस व्हेन देयर इज अ चेंज, कोई चेंज अगर होता है नॉर्मल स्टेट से, देन रिसेप्टर्स डिटेक्टेड, तब रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, इन दैट सिनेरियो। अब वो जो चेंज होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट द चेंज, दैट चेंज इज कॉल्ड व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंज, एंड दैट चेंज इन द स्टेट इज कॉल्ड स्टिमुलाई। तो उसको हम कहते हैं स्टिमुलाई, दैट चेंज इज स्टिमुलाई। इसको लिखो, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, रेस्ट यू कैन डू इन योर क्लास, you have good textbook, you have good teachers, you can do that, but here I am telling you the gap that you need to study, ठीक है। so that is what, अब आ जाता है रिसेप्टर्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं। हमने कहा स्किन में प्रेजेंट होते हैं, ये सब प्रेजेंट होते हैं, बट एक्चुअल में कहाँ होते हैं, वेयर दे आर एक्चुअली प्रेजेंट, ठीक है। उससे पहले उसकी कंपोजिशन किस चीज के बने होते हैं, लिखो, the composition of receptor is mainly किसके बने होते हैं, they are mainly made up of proteins, proteins के mainly बने होते हैं। composition of receptors, they are mainly made up of proteins। और दे आर डिफरेंट। अब अगर आप कहो कि व्हेन वी आर स्मेलिंग समथिंग, ठीक है, स्मेल कहां से कर रहे हैं, नोज से, सो रिसेप्टर दैट इज प्रेजेंट हियर एंड द रिसेप्टर, अभी मैं आपको देख सकती हूँ, यू कैन सी मी बिकॉज देयर इज अ रिसेप्टर हियर इन आवर आईज ऑल्सो, ठीक है। इफ आई पिंच माई सेल्फ, आई कैन फील द पेन, है ना, पेन होगी अगर आप पिंच करोगे एक दूसरे को तो पेन होगी, डू यू फील द पेन, यस और नो, होगी पेन। अब मैं पिंच करने को नहीं कहूंगी, नहीं तो कहीं पता चले साथ वाला बच्चा ज्यादा जोर से कर दे, है ना, सो आई विल नॉट डू दैट, हाँ, आस्क यू टू डू दैट। सो यस, सो यहाँ पर क्या हो जाता है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। चलो उसको भी लिखते हैं, लेट्स डू दैट ऑल्सो। इसको बनाओ, ऐसा टेबल बनाओ, रिसेप्टर्स वेयर दे आर प्रेजेंट एंड व्हाट दे डिटेक्ट्स। ये 5 हैं हम मेनली, क्योंकि अंदर वाले जो होते हैं बेटा उनका नाम अभी इतना डिटेल में वी आर नॉट गोइंग, जस्ट यू नो दैट इंटरनल ऑर्गन्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको बनाओ, देन आई विल टेल यू द नेम। So eyes obviously detects light. ये आपने class 6 से you are learning about reflection. You know that we can see anything around us because of light, not because of our eyes only. ठीक है, अगर आंख है और अभी सामने अंधेरा हो जाए, so we cannot see each other. ठीक है, so it means light is the main thing. Because of that we can see each other, we can see our surrounding clearly. So how our eyes detect light? हमारी आंख को लाइट कैसे दिखती है, व्हाट आर प्रेजेंट, कौन से रिसेप्टर होते हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, दोज आर कॉल्ड फोटो रिसेप्टर्स। दोज आर कॉल्ड फोटो रिसेप्टर्स। इसको लिखो, तो नाउ वी डिटेक्ट साउंड। अब मैं जो बोल रही हूँ या फिर आपकी तरफ से जो साउंड आ रहा है, आई कैन हियर इट क्लियरली। सो व्हाट्स द रीजन, इफ यू हैव गॉन थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, और आपने पहले भी पढ़ा होगा साउंड चैप्टर इन में, आई थिंक इन क्लास 8 स्ट्रक्चर किया हुआ सबने ईयर का, हैव यू डन दैट स्ट्रक्चर ऑफ ईयर इन क्लास 8? साइंस में आपका साउंड करके एक चैप्टर था, यू हैड अ चैप्टर साउंड, यस दैट्स गुड। सो साउंड में बेटा यू मस्ट लर्न कि हमें सुनाई क्यों देता है, व्हाई वी हियर द साउंड, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस।
जो भी हमें साउंड आ रहा है वो अंदर जाता है, ईयर ड्रम होता है एंड दैट वाइब्रेट्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हियर द साउंड. आफ्टर दैट हु रिसीव्स द साउंड वेव्स, जो वेव्स आ रही है उसको कौन रिसीव्स करता है? दैट आर हेयर सेल्स. अंदर हेयर सेल्स और ऑर्गन ऑफ कोटाई आपने पढ़ा होगा. सो दे डिटेक्ट द साउंड. हेयर सेल्स. नोज, अभी हमने आलू का परांठा का एग्जांपल लिया. वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ आलू परांठास. वी स्मेल इट, ठीक है. which receptor is present and responsible for that? That is olfactory. ठीक है, that is olfactory. एक वो बोल भी रहेगा तो नोटबुक कमेंट कर दो मेनू. अब हम कुछ खाते हैं, we can easily say it's spicy, it's sweet, it's sour, whatever the taste we have. How can our tongue taste it? Because of the receptor, gustatory receptor. Name of the receptor is gustatory. अब सबसे ज्यादा जो रिसेप्टर्स अगर प्रेजेंट हैं डिफरेंट टाइप्स के, दैट इज इन आवर स्किन, क्योंकि स्किन सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है. ठीक है, टॉप टू अगर हम कहें टो तक इट इज प्रेजेंट. सो इट डिटेक्ट टच, इट डिटेक्ट प्रेशर, इट डिटेक्ट हीट, कोल्ड, पेन. ठीक है, सो इट हैज mechanoreceptor for the touch. It has baroreceptor for the pressure. It has for heat and cold, it has thermoreceptor. And for the pain, it has nociceptor. तो इन रिसेप्टर्स का नाम याद कर लो बेटा, क्योंकि इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं. क्योंकि रिसेप्टर्स के नाम वहां पर आते हैं. लाइक gustatory receptor is for what? Where it is present. Is it done? Yes, is it done? Okay, I can see students are still noting down. Okay. So these are the receptors, different types of receptors that are present in sense organs. ये सारे sense organs हैं, ठीक है. Internal organs में they also present but differently. ठीक है, अलग तरह के होते हैं. They work differently. So now let's move ahead. Next question आता है. As I told you, these are present here. That's fine. But actually, where they are present? कहां पर ये positioned होते हैं? Yes. Like if I say all students are where? In school. वैसे हम कह रहे हैं कि receptors are where? In sense organs or internal organs. But where they're actually positioned? Like 10th class students are positioned in their 10th class. Yes, that is the exact position of your. Now similarly, what is the exact position of receptor? अगर वो skin में है तो skin तो बहुत बड़ी है, ठीक है, it is very big. तो ये कहाँ present है? Where they are present? कोई बता सकता है? Where they are present? They are present at nerves ending. जो नर्व का एंड होता है वहां ये प्रेजेंट होते हैं और वहां पर ये बहुत इफेक्टिव होते हैं. दे डिटेक्ट द सिग्नल और इन स्टिमुलाई इमीडिएटली एंड दे कैरी फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन. तो उसको जानने से पहले यू हैव टू गो थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल. इसको बनाओ, देन आई विल आस्क यू टू लेबल दिस डायग्राम. डू इट लाइक दिस ओनली. If you have colorful pen or pencil, if you have colorful pen and pencil, do it like that. Sundar sa banana, it's bio diagram, science diagram. It should be very neat and clear. ठीक है? Science के students हो, diagram should be very nice.
अच्छा, while you are drawing this diagram, you learned in the class 8th. Again, I'm going back to your, taking you back to the class 8th microbes chapter, where you started with the cell, है ना? Cell के बारे में पढ़ा था. So we learned there कि we have different types of cells based on the shape, based on the size. So there you learned about the nerve cells. It is like this. इसका structure ऐसे लंबा, long और branched होता है. Can you give me the reason why it is long and branched? क्यों ये ऐसा होता है? Normally you have seen cells circular होते हैं, या फिर if we talk about the plant cell, it's rectangular. Why it is like this? एक जैसे एक पेड़ हो, बिखरा हुआ पेड़. It is like that. Why it is like this? अब बनाते बनाते इसके बारे में सोचो and then tell me why it is long and branched. And those who can label it, अपनी नोटबुक पे इसको लेबल करो और then tell me. क्यों बोर्ड के बारे में? Yes, is it done? Okay, do confirm, is it done? बेटा जिन जिन का हो गया वो तो हाँ कर दो. Yes, okay. Few students has done and I can see few are doing. अब ये किस किस को इसका स्ट्रक्चर क्लियरली पता है? What A B C D E is? Who knows that? What is A B C D E is? I expect you to answer this because it's very simple question that I'm asking you right now. I can see one student from the rows, corner row, second last bench girl. She raised her hand and she lowered it. Aja beta, come. I think 10 students are pretty brave, है ना? You should come forward. अपने आप आना चाहिए अब तो. हाँ, yes. Yes, beta. What is a nucleus? Nucleus. Everyone note down. It's a nucleus. Yes. Now you sit down, beta. Let's other to come. That's good, beta. Well done. Now, who will tell me about the... Yes, who will tell me about the bee now? Just raise your hand. Yes, Rose say first bench boy. Yes, that's good. Dendrites. Dendrites. Yes, it's dendrites. That's good. Okay. Now coming to C. C is here. C का अगर मैं करूं तो यहाँ से यहाँ तक. We are talking about this whole tail. Yes, who will tell me? Who will tell me what this C is? From daffodil. Now I need answer from the daffodil. दो आंसर हमें रोज से आ चुके हैं. Now daffodil turns. इस टेल वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एक बच्चा, नहीं सभी बोलोगे. As I said, it become noise. I need voice. Yes, who will tell me? I don't want to call by myself कि हाँ ये बच्चा जो आ जाओ. I want you to participate itself. And I know you know the answer. I think that's brilliant enough. You can answer it. Yes, who can tell me? Axon. Who said? पहले सामने आओ जिसने बोला. आपने बोला first bench? That's nice. So yes, it's axon. It's axon. This whole tail-like structure is called axon. Coming to the scene. E में आ जाते हैं पहले. D से पहले E में आते हैं. तो ये जो structure है, that you can see, that is covering axon. What it is? Who can tell me? Yes. अभी daffodil पे आ जाते हैं. Then I'll go to the lotus. Yes. Can you tell me this covering? जैसे अगर हम let's compare it with the wire. अगर आपने कभी वायर देखी होगी तो उसमें जो एंड पे होता है वो पतली सी वायर निकली होती है एल्यूमिनियम की या कॉपर की. उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, प्लास्टिक कवरिंग. सिमिलरली एक्सोन के ऊपर भी कवरिंग होती है. Who can tell me what this covering is called?
myelin sheet. Yes, it is called myelin sheet. Yes, now coming to the lotus. Lotus अपना माइक ऑन करो बेटा, क्योंकि आपका आवाज आ रही थी तो मैंने इसको म्यूट कर दिया था. So now turn it on. Yes, from the lotus, who will tell me the D? अब ये end में क्या है? What these are called? क्या है? एक बच्चा जो बोल रहा है वो कॉन्फिडेंटली काम एंड से, लेट इट बी रॉन्ग, मैं हूं बता दूंगी आपको. चलो बताओ. यस, पहले एक बच्चा बोल रहा था, कौन था? यस, अपने आप आओ बेटा, अदरवाइज आई हैव द लिस्ट ऑफ योर नेम. अपने आप आ जाओ. ओके, सो यू आर फोर्सिंग मी टू कॉल यू. तो अर्शवीर सिंह आ जाओ. हु इज अर्शवीर सिंह? ओके, सो यस बेटा, व्हाट दिस डी इज? एंडिंग. किसकी एंडिंग है? नर्व एंडिंग. ओके ओके, सिट डाउन. अब बच्चों को सब आता है लेकिन मैम को नहीं बताना चाहते. व्हाई सो? मैम कीप ऑन गेसिंग. सो जब इंफॉर्मेशन आती है इट शुड बी कैरी फॉरवर्ड. ठीक है, सो दैट्स नाइस. सो एवरीवन, हैव यू लेबल दिस डायग्राम नाउ? सबकी लेबलिंग हो गई है? यस. अब हम आते हैं जो हमारा क्वेश्चन था. आवर क्वेश्चन इज वेयर that receptors are present. So receptors are present here. Receptors are majorly, mostly, not every time, but mostly they are present here at nerve endings. जो nerve की endings होती है वहां पर ये present होते हैं. ठीक है, is it clear? अब हमारी इंफॉर्मेशन कैसे जाती है? ये रहा रिसेप्टर. सो लेट्स से हियर, इसको मैं थोड़ा छोटा कर रही हूँ. सो आई विल शो यू हाउ दिस प्रोसेस गोइंग ऑन. ठीक है, कैसे ये जाता है. दिस रिसेप्टर, सपोज, ध्यान से सुनो बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दिस रिसेप्टर रिसीव सिग्नल, स्टिमुलाई, ऑब्वियसली स्टिमुलाई से ये सुनेगा. अब ये स्टिमुलाई से इसको इंफॉर्मेशन मिली. ठीक है, now what it needs to do, it needs to carry it forward. Now always remember, who receives information from the previous neuron? That is always dendrite. Now this will send information to the next neuron, dendrite. अब ये dendrite जो है, ये neuron, let's name it neuron 1. ठीक है, and this is neuron 2. Now this will send information to neuron 2 through dendrite. अब ये information dendrite से होते हुए again it will go to axon terminal and this will keep on going until ये nerve cell की जो information है brain तक नहीं जाती. So this is the flow of the your information. अब ये flow किस way में जाता है? How it moves, how it goes, in what forms? It goes in the form of impulse. इंपल्स यानी इलेक्ट्रिकल मैसेज, करंट. हमारे अंदर जो इंफॉर्मेशन जाती है इट्स इन द फॉर्म ऑफ करंट. हमारी बॉडी के अंदर करंट है. नर्व्स कैरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स. ठीक है, करंट की फॉर्म में, तभी इतना फास्ट होता है. कभी किसी को करंट लगा है? थोड़ा बहुत तो लगा ही होगा. मैं ये नहीं कह रही कि बहुत. यू गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड एट लार्ज स्केल. आई एम सेइंग जस्ट, कभी हुआ है हल्का सा झटका लगा है? किस किस को लगा है? किस किस को लगा है? यस, आई कैन सी गर्ल्स, आई कैन सी मोस्टली गर्ल्स आर वेरी participating. They are participating wholeheartedly. I like the girls. Yes, so they are coming forward. And why? Yes, why boys are shying? I don't understand. Why you are shying, beta? You should also say ना, करंट तो लगा होगा. ऐसा कोई बॉय नहीं होगा जिसको कभी थोड़ा बहुत करंट नहीं लगा हो. But you don't want to tell me. That's fine. ठीक है. So yes, जब करंट लगा वो कितने
फटाफट आपने टच किया एंड इट गोज, है ना, ऐसे ही हुआ। ऐसा तो नहीं है कि बड़ा आपने छुआ, वो धीरे 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 इट इज कमिंग एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट करंट, ऐसा तो नहीं हुआ। इट जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, इट जस्ट कौन फोटो नहीं किया गया? तो सिमिलरली, हाँ। row section, be quiet. So similarly, this thing happens in our body also. In our body also, receptors receive information, they forward to the neurons in just fraction of seconds. And from here, अब ये जो electric impulse है, where it is going? It is growing in brain or in some cases spinal cord. So इससे हमारा क्या बनता है? It forms central nervous system. Central nervous system. Now brain तक information चला गया. Now it is here. Now brain will process it. Brain क्या करेगा? इसको लिखो बेटा. It's not a story that I'm narrating. इसको लिखो. Now from the brain, this information will process. Brain will process the information. और उस process करने को time नहीं लेगा. It will not take lot of time. It will also happens in fractions of seconds. It will process the information. Information को process किया and then उसको respond किया. Now it will respond. Who is going to respond? If you're touching hot object, your hand is going to respond. जो चीज respond करती है उसको हम कहते हैं, इसको लिखो, that are effector. Effector और effector दो ही हैं, muscles and internal organs. These are effectors in our body. So these are effector in our body. So this is how information or this is how our reflex action work. After you note down, I will show you video, so do it fast. I want to show you an animation based on this. Or if you have any doubt in this process, you can ask me. कोई डाउट है बेटा इसमें? कैसे हमारी ब्रेन प्रोसेस कर रहा है, कैसे वी आर गेटिंग इंफॉर्मेशन एंड हाउ वी आर रिस्पॉन्डिंग? एनी डाउट? Is it done, beta? Okay, I'll wait. Okay. Because only this thing is left to tell you in detail. इस चीज को synapses कहते हैं. That we will discuss in next class. Because in today's class, I want you to focus on this process. अब ये यहाँ से यहाँ कैसे जा रहा है? There is a science behind this. It's not like कि यहाँ पर एक channel बना और it goes. There is a science. ठीक है? Okay, now is it done? Shall I move? Say yes or no without your confirmation. Okay, okay, that's nice. So now I'll show you here video. अब इसको ध्यान से देखना बेटा, everyone. See, hot object touch किया, यहाँ से देखो nerve cell ये रहा, यहाँ से information now will move axon से होते हुए now it is going to nerve endings. From this first neurons, it is moving to the next neuron. जो भी मैंने आपको बताया, this is how information or we can say electrical impulse move. अब ये वो चीज है जो मैं आपको कह रही थी. Let me adjust the brightness. That is what I was telling you. That I'm going to tell you in detail in the next class. So this is our axon. जो axon की nerve ending है, जो खत्म हो रही है first neuron की. It is here. This is the dendrite of the second neuron. ये second neuron की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. अब यहाँ से information यहाँ जा रही है, कैसे जा रही है? अब इसको यहीं पर मैं अभी स्टॉप करूंगी क्योंकि अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज. इसमें कुछ टर्म्स आएंगी.
This video I will show you in the next class in detail. अभी का आज का लेक्चर समझ आ गया? Yes. सबको समझ आ गया? चलो फटाफट लास्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू. यमी यमी पिज्जा, यमी यमी बर्गर का टेस्ट कौन सा रिसेप्टर बताता है? टेल मी द नेम ऑफ द रिसेप्टर. Yes, yes. Which receptor? Gustatory. That's nice. That's nice. With this, bye everyone. Now your math class is going to start. So bye. Bye.